हेलो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम यहाँ बात करने वाले हैं कि जितने भी अभ्यर्थियों का उत्तर प्रदेश पुलिस 60,244 में जो है वो सिलेक्शन हो गया है, उनको बहुत बहुत दिल से बधाई। और हाँ, उसके साथ ही हम बात करेंगे जिसका सिलेक्शन नहीं हुआ है। जैसा कि हमने वीडियो बनाया था कि कट ऑफ बहुत कम जाने वाली है, और जनरल ओबीसी का भी मैंने बताया था कि पिछला कट ऑफ जो था उसको भी मैंने बताया था कि कितनी कट ऑफ जाएगी। उसके हिसाब से मैं बताई थी कि बहुत कम कट ऑफ जाएगी, लेकिन उसके जस्ट अपोजिट जो है ये चीज़ें आई हैं। जैसा कि रिजल्ट आप लोगों ने देखा है कि जो रिजल्ट आया हुआ है उसमें हम बता दें आप सबको कि कितनी मेरिट गई है। वही जनरल की मेरिट जो है वहां पर गई हुई है 214.4 जो है वो जनरल में मेल की जो है मेल कैटेगरी की जो है कट ऑफ गई हुई है। वही महिला का जनरल में 203 नंबर जो 203.90 नंबर जो है वो गया हुआ है। वही ओबीसी की हम बात बता दें तो 198.99 गया हुआ है। और 100 वहीं ओबीसी में लड़कियों का बात करें, देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, कुछ यहाँ पर आपको ध्यान देने वाली बात है कि ओबीसी के साथ यहाँ भी कुछ गड़बड़ किया जा रहा है। किस बात का गड़बड़? देखिए 198.99 ओबीसी में जो है वो मेल का गया हुआ है। वहीं फीमेल लड़कियों का 189 नंबर 189.39 गया हुआ है। ठीक है। वहीं ईडब्ल्यूएस की बात करें तो देखिए 187.31 जो है वो मेल का गया हुआ है। वहीं फीमेल का जो है गया हुआ है 180.23। ध्यान दीजिए, इसमें ओबीसी गर्ल्स का और जनरल गर्ल्स का कट ऑफ अलग अलग बनाया गया है। ठीक है, तो पिछली बार भी ऐसा ही हुआ था, ओबीसी और जनरल गर्ल्स का अलग अलग मेरिट बनाया गया था। तो ये किस लिए हो रहा है? जब सभी गर्ल्स का एक मेरिट बनता है, एक ही जो है वो कट ऑफ आती है, तो अब ये कैसे हो रहा है? अभी ध्यान दीजिएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर ये अभी एक ये मेरिट नहीं है, अभी और भी लिस्ट आएगी। देखिएगा, पक्का आएगी, लिस्ट आएगी और उसमें भी अभ्यर्थी मिलेंगे नहीं। ध्यान दीजिएगा। हाँ, ये हो सकता है कि थोड़ा सा टाइम पिछली बार की अपेक्षा ज़्यादा मिल गया हुआ है, तो बहुत सारे अभ्यर्थी जितने फेल हो रहे थे, यानी कि 50% 45 to 50% बच्चे जो फेल हो रहे थे, उनकी जो है वो क्वांटिटी यहाँ पर बढ़ेगी, यानी कि घटेगी, यानी कि उतने फेल नहीं होंगे, लेकिन फिर भी फेल अभ्यर्थी होंगे और पक्का होंगे, देखिएगा। और उसके बाद ही हम आपको बता दें कि देखिए जो यहाँ पर एक भर्ती बोर्ड ने गड़बड़ किया हुआ है कि ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का जो है ये अलग अलग बनाए हुए हैं जो मेरिट है। और इसमें ये भी हुआ है कि जो ओबीसी लड़कियां हैं उनको जनरल में नहीं किया गया है, तभी तो इतनी जनरल की मेरिट हाई गई है, ओबीसी गर्ल्स की मेरिट इतनी हाई गई है। देखिएगा, पिछला जो 41,520 में इन्होंने किया था वहीं यहाँ पर भी ये लोग कर रहे हैं। अभी आप लोगों का नंबर नहीं पता है, तो नंबर अभी भर्ती बोर्ड ने का एक वो आया था कि स्टेटमेंट आया था कि जो है एग्जाम के बाद यानी सिलेक्शन के बाद सभी अभ्यर्थियों का नंबर दिखाया जाएगा। तो सिलेक्शन के बाद आप नंबर दिखाएंगे तो हमें कैसे पता चलेगा कि आप किस कैटेगरी वालों को कितना नंबर दिए हैं, किसको कितना नंबर दिए हैं? ये तो ये ऐसे सही नहीं है। आपको तुरंत रिजल्ट आ रहा है तो उसके साथ ही आप लोगों को नंबर भी देना चाहिए, ऐसे बच्चों को पता चलेगा कि कितने नंबर पे हमारा हुआ और कितने नॉर्मलाइजेशन में हमको मिले, किसको कितने मिले, किसको कितने नहीं मिले। ये भर्ती बोर्ड ने जो है ये नॉर्मलाइजेशन का फंडा अपना करके बहुत ही गड़बड़ किया हुआ है। किसको कितना नंबर मिला हुआ है? बहुत सारे ऐसे भी अभ्यर्थी हमारे पास थे जिन्होंने बोला कि उनको 2-3 नंबर भी जो नॉर्मलाइजेशन में नहीं मिले हैं। तो ये एक अभ्यर्थियों के साथ धोखाधड़ी है, क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए। आप किसको कितने नंबर दे रहे हैं, किसी को नहीं पता है कि किसके लिए कौन सा क्वेश्चन टफ है, किसके लिए कौन सा क्वेश्चन जो है इजी है, किसी को नहीं पता है। तो आप किस तरीके से नॉर्मलाइजेशन कर रहे हैं? सबसे पहले आपको भर्ती बोर्ड को तुरंत से तुरंत बच्चों का नंबर दिखाना चाहिए कि किसके कितने मार्क्स आए हुए हैं, और ऐसे पता चलेगा। और नॉर्मलाइजेशन में किसके कितने नंबर बढ़े हुए हैं, किस शिफ्ट में कितने नंबर बढ़े हुए हैं। अभी तक किसी अभ्यर्थी को पूरी तरह क्लियर नहीं है कि कितने नंबर जो है वो बढ़े हुए हैं यहाँ पर। और देखिए यहाँ पर SC का जो पुरुष का गया हुआ है 178.40 मेल का गया हुआ है। वहीं फीमेल का 169.13 गया हुआ है मेरिट। और ST की बात करें तो 146.73 गया हुआ है, और महिला में वहीं ST की 136.02 गया हुआ है। ठीक है, चलिए ये सब बैलेंस हमें समझ में आ रहा है, लेकिन ये ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि आप किस तरीके से बनाए हुए हैं। ठीक है, देखिए आप जनरल का तो ठीक है, चलिए अभी 203 है। ऐसे ही जब रिजल्ट आया था पिछली बार तो इसी तरीके से इन्होंने किया था। जब एक बार रिजल्ट आया था तो उसमें सबका नंबर सबका मेरिट एक बार में दिखा दिया कि आप ओबीसी का इतना गया है, जनरल का इतना गया है और SC ST का इतना गया हुआ है। फिर उसके बाद जब दोबारा से जब बच्चों को बुलाया जाने लगा तब बात कुछ समझ में नहीं आई थी। इसी तरीके से देखिएगा इसमें भी होगा। और उसमें बुलाया किसे गया था? ओनली जनरल स्टूडेंट को बुलाया गया था। तो देखिएगा अभी भी जनरल स्टूडेंट को ही बुलाया जाएगा। जनरल यानी कि ईडब्ल्यूएस और जनरल स्टूडेंट को ही ज़्यादा
ज़्यादा से ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाएगा। ओबीसी का यहाँ पर बहुत ज़्यादा मेरिट गया हुआ है, यानी कि आप सोचिए कि ओबीसी में महिला का गया हुआ है 189 गया हुआ है, सोचिए 189, और वहीं ईडब्ल्यूएस का 180 गया हुआ है। अभी भी देखिएगा इन जो जनरल कैटेगरी है और ईडब्ल्यूएस है, इनका मेरिट जो है वो डाउन हो जाएगा। अभी भी होगा, देखिएगा सेकंड लिस्ट आएगी, थर्ड लिस्ट आएगी, पक्का आएगी, देख लीजिएगा। ये मेरा हम आप लोगों को चैनल पे बोल रहे हैं, देखिएगा ऐसा ही होगा। और हमने ये भी पिछली वीडियो में बताया था आप लोगों को कि कुछ तो गड़बड़ होगा जरूर। तो देखिए इस बार भी गड़बड़ किए हैं, ये कैसे नंबर दिए हुए हैं ईडब्ल्यूएस। और आप रिजर्वेशन तो आप ईडब्ल्यूएस को भी दे रहे हैं, रिजर्वेशन आप ओबीसी को भी दे रहे हैं, तो किस तरीके से दे रहे हैं? क्यों ओबीसी बच्चों को आप जनरल में क्यों नहीं जाने दिए? जनरल में जाने दीजिए, क्योंकि देखिए ओबीसी के जो लड़कियां किसी चीज़ में छूट नहीं लिया, यानी कि एज में छूट नहीं लिया, उन्होंने एज में छूट नहीं लिया है, या आप कह दें कि किसी और बैकग्राउंड में उन्होंने छूट नहीं लिया है, तो वो अभ्यर्थी जनरल में जाएंगे। यानी कि जिसका नंबर जनरल से ज़्यादा है, ओबीसी से ज़्यादा कैटेगरी में, जनरल के कैटेगरी में आ रहा है उनका मेरिट, तो वो जनरल में जाएंगे। वो जनरल में नहीं भेजे, इसी वजह से ओबीसी का जो गर्ल्स का मेरिट है वो हाई गया है। यही बात है, पक्का यही बात है, ठीक है। आप लोग बिलीव करिए, क्योंकि ये हम दोनों भर्ती देख चुके हैं, दोनों भर्ती में यही हुआ है, ठीक है। पहले आप सभी को, जिसका सिलेक्शन नहीं हुआ है उन सभी को होपलेस नहीं होना है, बिल्कुल होपलेस नहीं होना है। सबको जो है वो अभी देखिए दूसरा तीसरा लिस्ट आएगा, तो उसमें हो सकता है आप लोगों का जो है वो नाम आ जाए। अगर नहीं आता है तो अभी वैकेंसी आने वाली है, आप लोग लगे रहिए, मेहनत करिए, जरूर होगा, ठीक है। बस हम यही कहेंगे। और हाँ, ध्यान दीजिएगा कि अभी आवाज़ आपको उठाना है। देखिए अभी रिजल्ट आ गया है, तो बहुत लोग, जैसे बहुत परिवार जो है वो इस रिजल्ट से नाखुश है, बहुत बच्चे नाखुश हैं, जो कि ऐसा होना नहीं चाहिए था। बहुत सारे बच्चे जो है वो इस रिजल्ट से सेटिस्फाइड नहीं है, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि उनको जितने मार्क्स होने चाहिए थे, जितने मार्क्स बनने चाहिए थे, उतने नहीं है। बहुत सारे अभ्यर्थी ये भी बोले हैं कि उनके 2-4 नंबर कम भी हो गए हैं, ऐसे अभ्यर्थी भी मिले, ठीक है। तो ऐसा रिजर्वेशन, यदि आप नॉर्मलाइजेशन करते हैं तो नॉर्मलाइजेशन में नंबर किस तरीके से बढ़े हैं, किस अभ्यर्थी को कितना दे दिया गया, किसी को अभी तक नहीं पता चला है। तो इस तरीके से नॉर्मलाइजेशन का तरीका बिल्कुल सही नहीं है, हर अभ्यर्थी इससे परेशान है। और नॉर्मलाइजेशन ये देख रहे हैं हर एग्जाम में लगभग लागू करते जा रहे हैं। जैसे देखिए ARO का और PCS का भी ये नॉर्मलाइजेशन करने वाले थे, लेकिन अभ्यर्थियों ने एकजुटता दिखाई और सभी लोगों ने एक साथ आवाज़ उठाया, तभी जाकर के कुछ हो पाया। तो आप सभी लोग एक साथ मिलकर रहेंगे, तभी आप लोग अपनी आवाज़ उठा सकते हैं, ठीक है। तो ओबीसी अभ्यर्थियों को सबको ध्यान देना है यहाँ पर कि अपनी चीज़ों के लिए, अपने हक के लिए आप लोगों को आवाज़ उठाना है। आप आवाज़ नहीं उठाएंगे तो आपकी आवाज़ को दबा दिया जाएगा, आप चुप होकर बैठ जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो हम इसी चैनल पर आपको अपडेट देंगे। हाँ, थोड़ा सा लेट होता है, मुझे समय नहीं मिल पा रहा है, इस वजह से वीडियो नहीं आ पाती हैं समय से, ठीक है। और देखिए आज थोड़ा मेरा तबीयत ठीक नहीं था, इस वजह से जो है वो मैं वीडियो नहीं बना पाई, इस वजह से मैं अभी वीडियो बना रही हूँ। तो आप लोग देख लीजिएगा, जो भी प्रॉब्लम इशू होता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, और कुछ भी क्वेरी होता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, उस पर हम जल्द से जल्द वीडियो बनाने की कोशिश किया करेंगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।